क्या आप जानते हैं कि भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में नेताजी सुभाष चंद्र बोस का योगदान कितना कितना ज्यादा मूल्यवान है? चलिए, आज इसी पर एक फटाफट नजर डालते हैं। देखिए, नेताजी का मानना एकदम साफ था कि भारत को पूरी आजादी सिर्फ अहिंसक तरीकों से नहीं मिलने वाली, बल्कि इसके लिए अगर बाहरी मदद और सशस्त्र संघर्ष की जरूरत पड़े तो वो भी सही है। तो चलिए, 3 मुख्य बातों पर ध्यान देते हैं। पहली बात, कांग्रेस से उनका वैचारिक मतभेद और सशस्त्र क्रांति का रास्ता चुनना। देखिए, वो महात्मा गांधी और कांग्रेस के अहिंसक आंदोलन से पूरी तरह सहमत नहीं थे। 1939 में पता है क्या हुआ? उन्होंने गांधी जी के उम्मीदवार को हराकर कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव जीता, पर विचारों में इतना अंतर था कि उन्हें इस्तीफा देना पड़ा और उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। और बात यही नहीं रुकी। 1941 में तो उन्होंने कमाल ही कर दिया। ब्रिटिश पहरे से नाटकीय ढंग से निकलकर सीधे जर्मनी पहुंच गए, ये साबित करते हुए कि वो किसी भी कीमत पर आज़ादी चाहते थे। दूसरी बात, आज़ाद हिंद फौज यानी आईएनए और उसका असली प्रभाव। 1943 में सिंगापुर में नेताजी ने इसका नेतृत्व संभाला। उनके नारे दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा ने तो पूरे देश में जैसे जोश भर दिया। हाँ, ये सच है कि आईएनए जंग में बहुत कामयाब नहीं हो पाई, लेकिन असली असर तो बाद में दिखा। जब लाल किले में आईएनए के सिपाहियों पर मुकदमे चले तो पूरे भारत में देशभक्ति की ऐसी लहर उठी कि 1946 में शाही भारतीय नौसेना ने विद्रोह कर दिया। बस, ये वो पॉइंट था जिसने ब्रिटिश सरकार को साफ कर दिया कि अब भारत पर राज करना नामुमकिन है। और तीसरी और अंतिम बात, उनकी मृत्यु का रहस्य। अब ऑफिशियल कहानी तो ये है कि 18 अगस्त 1945 को ताइवान में एक प्लेन क्रैश में नेताजी की मृत्यु हो गई। लेकिन कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है। जहां 2 सरकारी समितियों ने कहा कि हाँ, हादसा हुआ था, वहीं 2005 में न्यायमूर्ति मुखर्जी आयोग ने ये कहकर सबको हैरान कर दिया कि नेताजी की मौत उस क्रैश में हुई ही नहीं थी। और बस तभी से ये रहस्य आज तक बना हुआ है। और उनके सशस्त्र संघर्ष ने ब्रिटिश राज की नींव को सचमुच हिला कर रख दिया और भारत की आज़ादी की प्रक्रिया को काफी तेज कर दिया। ऐसी ही और रोचक जानकारियों के लिए ज्ञान शक्ति ऑनलाइन को सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा।